भारत में पिछले कई सालों से लगातार चुनाव में धांधली, चुनाव में फर्जीवाड़ा करके अपनी सरकार बनाने की खबरें लगातार सामने आती रही और लोगों के जहन में भी सवाल उठता रहा कि अगर ग्राउंड पर जमीनी हालात कुछ और कहते हैं तो सरकार किसी और के आखिरकार कैसे बन जाती है। इसको लेकर के लगातार सवाल उठते रहे, लेकिन भारत में किसी मीडिया ने इस पर कभी रिसर्च नहीं किया, कभी रिपोर्ट नहीं किया कि आखिरकार ये कैसे हो रहा है कि जमीन पर लोग जब बोलते हैं तो कुछ और बोलते हैं, लेकिन चुनाव के परिणाम कुछ और बोलते हैं। लेकिन अब इंटरनेशनल लेवल पर इसका खुलासा हुआ है। बहुत अहम खबर है, बहुत बड़ी खबर है। आखिरी तक आप ध्यान से एक एक शब्द को सुनिए, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से इतना बड़ा खुलासा हुआ है। ये आप देखिए, गार्जियन अखबार की कटिंग आपके सामने है। 30 अलग अलग मीडिया समूह के पत्रकारों ने मिलकर के एक टीम के रूप में करीब 8 महीने तक एक अंडरकवर रिपोर्ट की और उसको अब सार्वजनिक किया है, और उसमें गार्जियन भी शामिल था। और इसमें इन्होंने खुलासा किया है कि कैसे इजराइल की एक कॉन्ट्रैक्टर्स की टीम थी जिसने करीब 30 चुनाव के अंदर हेराफेरी की है, और 30 में से 27 चुनाव अपने जो क्लाइंट थे उनको जितवाने का काम किया है। लेकिन चौंकाने वाली बात, और हमारे लिए चौंकाने वाली बात यह है कि उनकी इस लिस्ट में भारत का भी नाम बताया जा रहा है। अब इसको लेकर के कांग्रेस ने आज सवाल पूछे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा आप आगे। कांग्रेस कह रही है कि जब इतनी बड़ी एक रिपोर्ट सामने आई है और उसके बावजूद यहां पर मौजूदा जो सरकार है, सत्ता है, वो क्यों नहीं आखिरकार इस पर बात कर रही है, क्यों नहीं इस पर जवाब दे रही है कि कैसे देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के ऊपर ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं और कैसे चुनाव के अंदर धांधली के आरोप लग रहे हैं। इस पर क्या कहें, लेकिन कैसे सन्नाटा है। मैं आपको खबर थोड़ा डिटेल में दिखाता हूं। अमर उजाला ने इसको छापा है। अमर उजाला ने लिखा है, इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म, आईसीजे ने ठेका लेकर के चुनाव में हेराफेरी करने वाली इजरायली एजेंसी का भंडाफोड़ किया। इससे पहले एक इजरायली पेगासस को लेकर भी इसी तरह से हंगामा मचा था, और अब जो है वो इजरायली एजेंसी का भंडाफोड़ हुआ है। आगे अमर उजाला ने लिखा है कि इस एजेंसी को बेनकाब करने के लिए आईसीजे की जिस टीम ने काम किया है उसमें 30 से ज्यादा मीडिया हाउस के पत्रकार इसमें जुड़े हुए थे, जिनमें गार्जियन के अलावा लामोन, डेर स्पीगर, एल स्पाइस शामिल हैं। यह इन्वेस्टिगेशन दुष्प्रचार के आधुनिक उद्योगों को बेनकाब करने के लिए आईसीजे के एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो एक बड़ा जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर 30 लोगों के, 30 अलग अलग मीडिया हाउस के पत्रकारों का एक समूह बनाया गया, और उसने करीब 8 महीने तक रिसर्च की, और उसके बाद में रिपोर्ट जो है सामने आई है कि किस तरह से सोशल मीडिया के जरिए अलग अलग कंटेंट दिया जाता है और किस तरह से सोशल मीडिया के जरिए लोगों के कंटेंट को चोरी करके कैसे लोगों की राय को बदला जाता है। यह पूरा जो है इसमें रिसर्च सामने आया है, और इसी को लेकर के जो है वो हंगामा मचा हुआ है। आगे इस खबर में आप देखिए, इजराइल के कॉन्ट्रैक्टर्स की एक टीम ने दुनिया में 30 से ज्यादा चुनाव में हेराफेरी की है। ऐसा उन्होंने हैकिंग, सोशल मीडिया के जरिए दुष्प्रचार और चुनाव प्रक्रिया में रुकावट डाल करके किया है। एक ताजा जांच से एक समूह का खुलासा है। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर्स की टीम के संचालक 50 वर्षीय ताल हनान है, जो तेल अवीव में रहते हैं। वे इजराइल के स्पेशल फोर्स के पूर्व कर्मचारी हैं जो छद्म जोर से काम करते हैं। उन्होंने विभिन्न देशों में चुनावों को प्रभावित किया है, लेकिन अब तक पकड़े जाने में आने से बचे हैं। तो ये पूरा जो है वो खुलासा हुआ है कि किस तरह से लगातार अलग अलग देशों में अलग अलग चुनावों के अंदर, करीब 30 चुनाव के अंदर इन्होंने जो है वो हैकिंग करके सोशल मीडिया के जरिए चुनाव को प्रभावित किया है। अब इसी को लेकर के कांग्रेस ने जो है ट्वीट किया। कांग्रेस ने लिखा है कि भारत के लोकतंत्र को भारत की ही सत्ताधारी पार्टी द्वारा हाईजैक किया जा रहा है। देश के लोकतंत्र को प्रभावित करने के लिए इजराइल की एजेंसी की मदद ली जा रही है। ये हिंदुस्तान में बैठ करके दूसरे देशों के साथ मिल करके भारत के लोकतंत्र के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। तो कांग्रेस ने आज इस पर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुप्रिया सुरनेत और पवन खेड़ा, कांग्रेस के नेताओं ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब पवन खेड़ा को सुनिए। किस तरह से भारत के लोकतंत्र को हाईजैक किया जा रहा है भारत की ही रूलिंग पार्टी द्वारा,
ये उदाहरण हर प्लेटफॉर्म पे आपको दिखते हैं। और विडंबना इस बात की है कि बीबीसी ने कुछ छाप दिया या कोई फिल्म बना दी तो साहब विदेशी लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं। विदेश में जाकर अपनी ही देश की निंदा करने वाले प्रधानमंत्री को तब शर्म नहीं आती जब वो बाहर जाकर अजीब अजीब बातें करते कि शर्म आती थी इस देश में पैदा होते। और उसके बाद देश में सोशल मीडिया पर देश के चुनावों को, देश के लोकतंत्र को प्रभावित करने के लिए आप इजराइल की एजेंसीज को बुला लेते हैं, तब आपको शर्म नहीं आती। तब देश के लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है, तब विदेश से कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा क्योंकि आप कर रहे हैं। पेगासस के वक्त आपको तब नहीं याद आता कि आप विदेश की सहायता लेकर अपने ही देश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के फोन्स को हैक करा रहे हो। यह एक खतरनाक दौर से हम गुजर रहे हैं जिसमें देश वाकई खतरे में आ गया है, देश का लोकतंत्र खतरे में आ गया है। और ये जो बार बार दुहाई देते हैं कि साहब फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, ये हिंदुस्तान में सरकार में बैठकर फॉरेन की कंट्रीज के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ। कांग्रेस यहां पर सवाल उठा रही है, लेकिन क्या यह खबर आपने यहां पर भारत के अंदर किसी मीडिया चैनल पर इस खबर को लेकर के बहस सुनी? सवाल यह है, विपक्ष का काम यह होता है कि जहां पर जो कुछ खबर आती है उस पर बात करना, उस पर बहस करना, लेकिन जब आपको कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिले तो फिर आप क्या करेंगे? कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने प्लेटफॉर्म से कर दी, लेकिन उसके बाद बात आई गई हो गई। क्या इस खबर को लेकर के चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या आखिरकार जिस तरह से पेगासस को लेकर के, इसी तरह से पेगासस को लेकर भी एक इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग मीडिया हाउस से एक टीम बनी थी और उसने फिर ये सारी जांच की थी और उसके बाद में पेगासस का जो है वो खुलासा हुआ था। और यही पेगासस जो है वो भी इजराइल की एक सॉफ्टवेयर कंपनी बताई जा रही थी। अब बड़ा सवाल जो है वो ये उठ रहा है कि आखिरकार कांग्रेस ने भी इस बारे में आरोप लगाए हैं कि कैसे जो है वो देश के प्रधानमंत्री, मौजूदा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो पहले प्रधानमंत्री हैं भारत के जो इजराइल गए, और भारत के पहले प्रधानमंत्री जो इजराइल गए उनकी जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू के साथ में जबरदस्त दोस्ती दिखाई जाती है, बताई जाती है। सोशल मीडिया पर दोनों एक दूसरे के बारे में, बेंजामिन नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी, वो दोनों एक दूसरे के बारे में जन्मदिन पर विश करना, अलग अलग जो है मौके पर एक दूसरे को शुभकामनाएं भेजना, और भारत की हिंदी भाषा में जो है वो शुभकामनाएं भेजना, यहां से नरेंद्र मोदी का उनकी भाषा में, इजराइल की भाषा में जो है वो शुभकामनाएं भेजना, एक गहरी दोस्ती, गहरा कनेक्ट जो है वो दिखाते हैं। तो गहरी दोस्ती का फायदा तो ये होना चाहिए कि अगर उनके देश से किसी कंपनी के ऊपर कोई आरोप लग रहे हैं तो यहां से देश के प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के लेवल से कोई जो है वो इजराइल के अंदर जो है वो यहां से एक जांच के लिए कहा जाना चाहिए, यहां से फोन जाना चाहिए, यहां से जो है एक प्रोटोकॉल के तहत बात रखी जानी चाहिए कि आपके देश से एक ऐसी कंपनी चल रही है जिसका हमारे देश के चुनाव के अंदर हेरफेर को लेकर के एक खुलासा हुआ है। तो क्या कुछ एक खुलासा है? क्यों आपके देश की कंपनी को लेकर के, पेगासस को लेकर के पहले आरोप लगे और अब जो है चुनाव में खुलासे, चुनाव में धांधली के आरोप लग रहे हैं? तो ये दोस्ती का फायदा तो यहां पर मिलना चाहिए था, लेकिन इसकी बजाय जो है वो कैसे खामोशी मिल रही है, सवाल ये है। तो बहरहाल एक बड़ी खबर है और इस खबर को लेकर के ज्यादातर तकरीबन सारे के सारे मीडिया हाउस में सन्नाटा है। लेकिन आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? क्या आपको वाकई लगता है कि भारत भी उन देशों में शामिल है जो एक कंपनी के जरिए जहां पर चुनाव के अंदर हेरफेर की जाती है? क्या आपको भी लगता है कि भारत के अंदर, हमारे देश में वाकई चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है? चुनाव में जो लोगों की राय होती है वो नतीजों के अंदर नहीं दिखती है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।